हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार आपके सामने एक नए अध्याय हिंदी के एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का यह पाठ 4 है और यह जो है यह वीडियो इस पाठ का पहला भाग है। कौन सा भाग है? पहला भाग। इस नए अध्याय में, इस नए पाठ में हम लोग कुछ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इस पाठ का जो शीर्षक है, इस पाठ का जो नाम है वह नाम है पॉम और टॉम की मित्रता। यह पॉम और टॉम, यह पाठ जो है दो मित्र की कहानी पर आधारित है और यह पॉम और टॉम की मित्रता कैसी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मित्र जीवन में हर के पास, हर एक इंसान के पास एक मित्र होता है। सभी का कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होता है। तो इस कहानी में हम लोग मित्र के बारे में ही पढ़ेंगे। मित्र फ्रेंडशिप, जिसके साथ होने पर हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। हम उसके साथ खेलते हैं, बहुत सारी चीजें बातें शेयर करते हैं, उससे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। जब मित्र हो तो मित्र जब साथ में होता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, महसूस होता है, क्योंकि हर तरह का जो रिश्ता होता है उसमें एक रिश्ता दोस्ती का भी होता है। तो इस मित्रता के बारे में ही दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे। इसमें एक का नाम पॉम और दूसरे का नाम टॉम है। पॉम और टॉम की मित्रता, ये इस पाठ का कहानी का नाम है, शीर्षक है। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्ती कर देने से नहीं होता है। दोस्ती एक सच्चा दोस्त होना चाहिए, एक सच्चा मित्र होना चाहिए। और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? जो आपके सुख और दुख, सुख में तो साथ दे लेकिन आपके दुख में भी साथ दे। अगर आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, खड़ा हो जाए, उस समय अगर कोई साथ दे, तो उस समय अगर दोस्त, उस समय अगर मित्र साथ देता है तो वही सच्चा मित्र है। सिर्फ दिखावे के लिए मित्रता नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए कि जब दोनों अच्छे कंडीशन में है, दोनों को लाइफ अच्छा गुजर रहा है, तब ये चलो ये मेरा दोस्त है। लेकिन मुसीबत के समय अगर भाग गया तो वो दोस्त नहीं है, वह सच्चा मित्र नहीं है। तो हम लोग यही कहानी इस पाठ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी है कि पॉम और टॉम। ऐसा दिखता था कि पॉम और टॉम बहुत सच्चे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक दिन उन लोग मतलब साथ में ही मतलब खुश रहते, जब एक साथ रहते थे तो दोनों काफी खुश रहते थे। तो पॉम और टॉम ने एक बार एक रोमांचक यात्रा का योजना बनाया, विचार बना। रोमांचक क्या है? रोमांचक ये वर्ड आता है। रोमांचक का मतलब होता है मजेदार, मजेदार। इन इंग्लिश एडवेंचर्स, एडवेंचर ट्रिप का इसने योजना बनाया। दोनों तैयार हो गए, ठीक है। दोनों तैयार हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को किसी रोमांचक यात्रा पर जाना चाहिए। रोमांचक यात्रा पर जाना, दोनों तैयार हो गए, ठीक है। फिर पॉम ने जो है एक दिन उन्होंने क्या किया कि दोनों ने रोमांचक यात्रा का योजना तैयार किया कि हम लोग को जाना है। सबसे पहले पॉम ने, अब हम लोग कहीं यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले बैग पैक करते हैं ना, तो वो भी क्या किया, पॉम ने अपने बैग पैक किया और जो है वह कहाँ चल दिया, तो वह जंगल की ओर। पॉम जो है, ये पॉम जो है जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उससे टॉम मिला, दोनों साथ हो गए, दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में से टॉम मिलने के बाद जब जंगल की ओर चला गया तो
पॉम और टॉम ने नदी के किनारे, अब लोग जंगल गए और जंगल में एक नदी के किनारे दोनों ने वहां पर स्टे किया ठहरा। इसके बाद पॉम और टॉम ने जब नदी के किनारे पे पहुंचे तो सबसे पहले उसने टेंट लगाया। टेंट समझते, टेंट क्या होता है? टेंट इज और टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस होता है एक ऐसा हाउस जहाँ अगर हमको यहाँ पर कहीं रुकना है तो हम वो कपड़ा का या बड़ा सा तिरपाल का जो टेंट लगाते हैं ना रुकने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेंट, वो रुका। इसके बाद फिर पॉम ने क्या किया, तो पॉम ने वह टेंट लगाया, टॉम जो टेंट बनाया टॉम बनाया वो वहाँ, और पॉम ने दो पेड़ों के बीच में एक झूला तैयार किया और झूला बांधते दो पेड़ों की सहायता लेकर झूला बांधा और उस झूले में झूलते हुए मैंने लेट गया और झूलते हुए वो किताब पढ़ने लगा। कौन किताब पढ़ने लगा? पॉम या टॉम? पॉम पढ़ने लगा। पॉम कहाँ था? जो दो पेड़ों के बीच में जो झूला तैयार किया था उसमें लेट कर वह किताब पढ़ रहा था। टॉम कहाँ था? टॉम जो है वह टेंट के अंदर था। जब पॉम किताब पढ़ रहा था तो उसी समय उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उसी समय जब वो आवाज सुनाई पड़ा तो अचानक से पॉम ने काफी एक देखा कि एक नजदीक भालू आ रहा है। भालू का आवाज सुनाई पड़ा। जब भालू का नजदीक आते हुए भालू का आवाज सुनाई पड़ा उसको, तब वह हड़बड़ा कर, माने डर से हड़बड़ा कर वह झूले से नीचे गिर गया। क्या हो गया? झूले के नीचे, झूले से जैसे भालू का आवाज सुना हुआ झूले से नीचे क्या हो गया? गिर गया। कौन गिरा? पॉम या टॉम? पॉम गिरा, क्योंकि पॉम ने झूले पे झूल रहा था तो वह गिरा। इसके बाद आवाज सुनकर टॉम भी टेंट के बाहर आ गया। जब वो आवाज सुना तो टॉम जो टेंट के अंदर में था वह क्या हो गया? वह बाहर आ गया। इसके बाद दोनों जब भालू का आवाज सुने तो दोनों जो है घबरा कर जान बचाकर दौड़ने लगे, भागने लगे। अपना जान बचाने के लिए दोनों एक साथ भागने लगे। अचानक से फिर क्या हुआ? जब दोनों भाग रहे थे तो पॉम जो है ये पॉम जो है वह गिर गया। जैसे गिर गया उसने टॉम को आवाज लगाया, हेल्प के लिए, मदद के लिए आवाज लगाया, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गिर गया। लेकिन टॉम जो है उसका बात को सुना लेकिन अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। और वह क्या किया? उसको पॉम को वहीं पर गिरा हुआ छोड़ दिया और वह दौड़ कर क्या किया? वो झटपट जो है वह पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद अब पॉम क्या करे? तो पॉम ने सोचा, तो पॉम क्या किया? उसी जगह जमीन पर नीचे जो है सांस रोक कर लेट गया। सांस रोक कर लेट गया। जब भालू उसके पास आया, ऐसे सीधा सोया हुआ है मरे हुए जैसा, सांस रोक दिया। भालू आया, भालू को सूंघा तो भालू को लगा कि शायद यह मरा हुआ है। भालू में एक खासियत ये है कि भालू एक ऐसा जानवर है जो मरे हुए को नहीं खाता है, मरे हुए को वो कभी नहीं खाएगा। तो उसने भालू ने जब उसके पास आया, पॉम जब सांस रोक के सोया हुआ था तो उसने सोचा कि शायद यह मरा हुआ है, तो भालू जो है उसे सुनकर ही चला गया, पॉम को नहीं खाया। तो पॉम यहाँ पर बुद्धिमानी से काम लिया, संकट के समय थोड़ा बुद्धिमानी से काम लिया, सांस रोककर लेट गया। थोड़ी देर सांस रोक लिया और लेट गया, भालू से सुनकर चला गया, भालू ने उससे नहीं खाया। इसके बाद क्या हुआ? फिर टॉम जो था वो पेड़ पे चढ़ के सारा नजारा देख रहा था। जब भालू चला गया तो फिर जो है वो टॉम वापस पेड़ से नीचे आया। पेड़ से नीचे आने के बाद उसे उस गलती का एहसास हुआ कि इसने मुझे शायद आवाज लगाया, मेरे मित्र ने, पॉम ने मुझे आवाज लगाई, लेकिन मैंने सुना लेकिन सुनकर क्या किया? अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। तो जब पेड़ से वापस भालू के जाने के बाद टॉम जो है पेड़ से वापस नीचे उतरा
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इसकी बातों को अनसुना कर दिया। तो जब फिर क्या हुआ, टॉम अपनी गलती का एहसास मानने लगा और घुटनों के बल पर जो है उससे क्या करने लगा, तो अपने घुटनों पर बैठकर टॉम जो है पॉम से घुटनों के बल पर बैठ के माफी मांगने लगा, एहसास हुआ। पर उस समय एक मित्र जो समय पर काम ना आए, फिर पॉम क्या बोला, एक मित्र जो समय पर काम ना आए, जब जरूरत हो समय पर काम ना आए, तो वैसा मित्र सच्चा मित्र नहीं होता है। और फिर पॉम जो है अकेले ही फिर वह क्या किया, वहां से चल दिया। टॉम को छोड़कर वह पॉम जो है टॉम को वहीं पर छोड़कर फिर वह वापस अकेला ही चल दिया। तो सच्चा मित्र कौन था, सच्चा मित्र यही न था। ये टॉम जो है मित्र नहीं था, ये सच्चा मित्र नहीं था। मित्र तो था टॉम, लेकिन सच्चा मित्र नहीं था, क्योंकि मुसीबत के समय टॉम ने पॉम को वही मुसीबत में ही छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। तो फिर क्या हुआ, ऐसा कहकर पॉम ने टॉम से कहा कि जो मित्र मुसीबत के समय काम ना आए वह सच्चा मित्र नहीं है। और यही कहकर जो है, ऐसा कहकर पॉम अपना बैग लेकर क्या किया, अकेला ही चला दिया या चल दिया ही चला गया। तो यही है कहानी। ये बहुत ही छोटा सिंपल से कहानी है, कॉमिक कहानी, चित्रकथा पर यह आधारित है। ये चित्रकथा पर यह आधारित है कहानी, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट कहानी है, लेकिन क्या है, एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस कहानी से हमें वही यह सीख मिलती है कि वह मित्र जो मुसीबत में काम ना आए, जो संकट की घड़ी में काम ना आए, जब हमें जरूरत है तब हमारी हेल्प ना करे, तो वह सच्चा मित्र नहीं है, वह सच्चा मित्र नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमेशा जब दोस्ती हो तो सच्चा मित्र उस समय परखा जाता है जो हमारे मुसीबत में काम आए। सुख के समय या जब इफ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल विद मी ऑन दैट टाइम वी डोंट नीड टू हेल्प। मुझे किसी की जरूरत, हम लोग को किसी का जरूरत नहीं पड़ता, वी डोंट नीड टू हेल्प। हम लोग का किसी का भी जरूरत नहीं मदद करने का पड़ता। लेकिन अगर सही समय पर हम लोग मुसीबत के समय में अगर हम किसी की मदद करें तो वही हमारा सच्चा मित्र है, तभी हम लोग सच्चे मित्र साबित हैं। लेकिन जो मुसीबत के समय काम ना आए वह सच्चा मित्र नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही है यह कहानी टॉम और टॉम के मित्रता। एक मित्र, दो मित्र की कहानी है, दो फ्रेंड की कहानी है। आई होप कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। बाकी इसके बारे में, इसके एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।